नमस्कार, रीवा 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। लॉकडाउन नियम में संशोधन करते हुए सिर्फ रविवार को लॉकडाउन करने का निर्णय लिया गया। सिविल लाइन पुलिस ने पुलिस लिखे 4 पहिया वाहन से 2 पेटी नशीली कफ सिरप बरामद की। पुराने रंजिश के चलते आरोपी ने चलाई गोली, बाल बाल बचा आरोपी। और पुलिस मुख्यालय से पुलिस कर्मचारियों हेतु कोरोना वायरस गाइडलाइन जारी। खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश में अब सिर्फ रविवार को लॉकडाउन करने का निर्णय लिया गया है। मध्य प्रदेश के जिलों में लॉकडाउन में संशोधन करते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा द्वारा बताया गया है कि अब शनिवार को मार्केट खुला रहेगा। हफ्ते में सिर्फ एक दिन यानी रविवार को लॉकडाउन रहा करेगा। वहीं मार्केट खुलने की समय सीमा रात्रि 10 बजे तक बढ़ा दी गई है। रात्रि 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। अभी तक भोपाल और प्रदेश के कई जिले ऐसे थे जहां शनिवार और रविवार दोनों दिन बंद रहता था। आज बैठक में ऐसा तय किया है कि अब सिर्फ रविवार ही बंद रहेगा, 2 दिन नहीं रहेंगे। इसी तरह से शाम को 8 बजे तक बाजार खोलने की अनुमति थी। अब होटल और रेस्टोरेंट रात को 10 बजे तक खुले रहेंगे। 10 बजे से सुबह 5 बजे तक का कर्फ्यू जो था वो रहेगा। पुरानी रंजिश के चलते आरोपी ने युवक पर गोली चलाई, जिससे बाल बाल युवक बचा। युवक के कंधे को छूती हुई गोली निकल गई। रीवा जिले के बिछिया थाना अंतर्गत ललपा में बीती रात प्रीतम रावत नामक आरोपी ने सूरज प्रजापति के ऊपर कट्टे से फायर कर दिया, जिसमें सूरज प्रजापति बाल बाल बचा। कट्टे से निकली गोली कंधे को छूती हुई निकल गई। उक्त खबर बिछिया थाने को हुई तो मौके पर पहुंचकर खाली खोखा बरामद किया। वहीं घर की तलाशी लेने पर युवक के पास से एक कट्टा एवं एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर मामला पंजीबद्ध कर न्यायालय में पेश किया है। इस संबंध में बिछिया थाने में पदस्थ एएसआई से जानकारी ली गई। मामला ये है कि प्रीतम रावत, जो आरोपी प्रीतम रावत की पुरानी दुश्मनी सूरज प्रजापति से चल रही थी। कल दिनांक 6/8 को ये जा रहा था अपने पिताजी के पास मिलने खेत में। करीब 7 बजे सूर्या ललपा के पास में सूर्या हार्डवेयर की दुकान के सामने आरोपी प्रीतम रावत, इसी को अभिषेक रावत भी कहते हैं, इसने जो है ना इसको सूरज प्रजापति को रोक करके इसको कट्टे से फायर किया, जो दाहिने कंधे के बगल से गोली निकल गई और इसके नहीं लग पाया। और विवेचना के दौरान आज आरोपी को उसके घर से पकड़ा हुआ और उसने जो है ना कट्टा निकाल करके पेश किया और एक कारतूस जिंदा और एक खोखा चला हुआ, जो चला हुआ कारतूस है वो घटनास्थल के पास से मिला है, उसकी अलग से जब्ती की गई है और इसको भी आरोपी को आज न्यायालय पेश किया जाएगा। विवाद का कारण क्या था? विवाद का कारण आज से 1 वर्ष पूर्व बंसी रावत, सनी रावत का मर्डर इन्होंने सूरज प्रजापति किए थे। इस कारण से इनकी पुरानी दुश्मनी चल रही है। उसी बात को लेकर पुलिस मुख्यालय से कर्मचारियों के लिए कोरोना वायरस हेतु गाइडलाइन जारी की गई है। मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय से कर्मचारियों हेतु कोरोना वायरस हेतु गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके तहत ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किए जाने की बात की गई। पुलिसकर्मी एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस डॉक लेकर नहीं जाएंगे। ईमेल के जरिए तमाम पत्राचार किए जाएंगे। जिले के बाहर जाने पर भी पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। यहाँ तक कि अवकाश पर भी रोक लगाई गई है। साथ ही मुख्यालय ने कोरोना वायरस गाइडलाइन पालन कराने का दायित्व पुलिस अधीक्षक को सौंपा है। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज़ ने पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह से बात की। कोविड-19 का जब से महामारी घोषित किया गया है, पुलिस मुख्यालय निरंतर सक्रिय होकर अपने सभी कार्य करने वाले सभी अधिकारी कर्मचारियों को निरंतर नए तरह के दिशा निर्देश और नई तरह की चीज़ें जो भी कोविड-19 को लेकर आती रही, पुलिस मुख्यालय लगातार सबको अलर्ट करता रहा है और अंततः जो है लोगों को सही तरीके से लगातार इस बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से पुस्तिका का भी उसके द्वारा प्रकाशन किया गया है, जिसमें सभी पूर्व निर्देशों को कंपाइल करते हुए और बेहतर तरीके से और विस्तृत तरीके से कोविड-19 से बचने के उपाय बताए गए हैं। कारण क्या है कि कई बार अपराधी ऐसा भी होता है कि पुलिस के सामने अपराधी गुजर रहा होता है और पुलिस वाले के पास इतना वक्त नहीं होता है कि पीपीई किट पहने। कई बार जो है मास्क जो है सही तरीके से लगा भी नहीं पाता अपराधी को पकड़ने में। लेकिन इस सब चीज़ों को देखते हुए तमाम तरह के निर्देश दिए गए हैं और पुलिस का कार्य ऐसा है भी कि कई बार हम तमाम सावधानियों के बावजूद किसी को पकड़ के लाते हैं
लेकिन वह व्यक्ति जो है कोरोना बाद में कोरोना पॉजिटिव निकल जाता है। और उसमें कई लोग होते हैं, जैसे समान थाना प्रभारी पॉजिटिव निकले, लेकिन उनके संपर्क में हमारे CSP आए थे, वो पॉजिटिव नहीं निकले। ये निरंतर जारी रहे, सावधानी बरतने की जरूरत है। हम भी लगातार थाना प्रभारी थाने में जाकर लोगों को भी आपस में भी सोशल डिस्टेंसिंग के लिए निर्देशित कर रहे हैं और उस पुस्तिका के प्रत्येक बिंदुओं का पालन करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। सिविल लाइन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 पेटी नशीली कप सिरप के साथ 2 आरोपियों को कार एवं कैश के साथ पकड़ा है। पुलिस कप्तान राकेश कुमार सिंह के निर्देशानुसार अवैध नशा व्यापारियों कारोबारियों पर लगाम लगाने के उद्देश्य से धर पकड़ का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में सिविल लाइन थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए टाटा फियागो कार क्रमांक MP 17CC 4452 को रोककर उसकी तलाशी ली तो कार के अंदर से 2 पेटी नशीली कप सिरप व 25,000 रुपये नकद बरामद किए गए। पुलिस ने अली खान निवासी घोघर व सुनील गुप्ता नामक नशे के कारोबारियों को गिरफ्तार कर मामला पंजीबद्ध किया है। जिस कार से नशीली कप सिरप बरामद हुई उसमें पुलिस लिखा हुआ था। सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार अली नामक युवक का रिश्तेदार रीवा में ही पुलिस विभाग में पदस्थ है, जिसके संरक्षण में आरोपी द्वारा उक्त कार्य किया जा रहा था। कई वर्ष पूर्व में भी आरोपी को पकड़ा गया था, परंतु हर बार आसानी से छूट जाता था। उक्त मामले में रीवा DSP से बात की गई। दरअसल कोरेक्स कहीं नहीं जा रही थी, इसी शहर में कोरेक्स की जगह जगह सप्लाई लोग करने की कोशिश कर रहे हैं और इस तरह की चीज़ों पे नियंत्रण करने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। और हमारा उद्देश्य है कि हम न सिर्फ आरोपियों को पकड़ें, अपितु इनकी नेटवर्किंग है उस नेटवर्किंग को भी ध्वस्त करें और इसी दिशा में हमारा कार्य भी चल रहा है। हम आरोपियों को पकड़ते हैं, आरोपियों से जुड़े हुए नेटवर्क को भी हम खंगाल रहे हैं और बहुत तेज़ी से हम इस कार्य में लगे हुए हैं और हम इनका नेटवर्क भी ध्वस्त करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस संदर्भ में कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और कोरेक्स, गांजा और नशीली गोलियां, इंजेक्शन, ये जो कार्रवाई चल रही है ये निरंतर चलती रहेगी। सर कितनी मात्रा में पड़ी है? कोरेक्स 2 पेटी करीब है। सर गाड़ी में पुलिस भी लिखा हुआ है। अब हमने गाड़ी नहीं देखी है, तो क्या है कि अपराधी नए नए तरीके ईजाद करते रहते हैं अपराध करने के लिए, और लेकिन ये है कि जब हम उनसे ज़्यादा बेहतर सोच लेते हैं तो हम कार्रवाई कर लेते हैं। तो ये हमारा प्रयास रहता है कि वो जहाँ अपराधी सोचना शुरू करे उससे आगे हम सोचें। कई बार वो सफल रहते हैं लेकिन अंततः वो पुलिस के शिकंजे में आ ही जाते हैं। रीवा शहर में कोरोना वायरस हेतु गठित टीम के स्वास्थ्य अमले में शामिल कर्मचारी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद नायब तहसीलदार को होम क्वारंटाइन किया गया है। रीवा शहर में कोरोना संक्रमित की तलाश, उपचार समेत अन्य कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत कार्यवाही हेतु प्रशासनिक अमले का गठन किया गया है, जिसमें एक कर्मचारी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जिसके बाद नायब तहसीलदार को क्वारंटाइन किया गया है। वहीं जिले में शुक्रवार को कुल 7 कोरोना संक्रमित मिले हैं। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। मध्य प्रदेश युवा बेरोजगार संघ ने जेल विभाग द्वारा निकाली गई भर्ती विज्ञप्ति में संशोधन की मांग करते हुए मुख्यमंत्री के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा है।
मध्य प्रदेश शासन द्वारा हाल ही में जेल विभाग में प्रहरी पद की भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिसमें युवा बेरोजगार संघ ने संशोधन की मांग करते हुए मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम रीवा को ज्ञापन सौंपा है। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज ने संघ के पदाधिकारियों से चर्चा की। आज आप चाहे के ज्ञापन देने यहाँ? आज हम मध्य प्रदेश युवा बेरोजगार संघ की ओर से माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को ज्ञापन देने आए हैं। क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि मध्य प्रदेश में जेल प्रहरी की जगह निकली हुई है जो लगभग 300 पोस्ट की है। तो अदर स्टेट में जब भी कोई पोस्ट निकलती है, जगह निकलती है, तो वहाँ स्थायी निवासी मांगा जाता है, जबकि हमारे मध्य प्रदेश में जो वैकेंसी निकली है उसमें ओपन कर दिया गया है। अदर राज्य का कोटा फिक्स नहीं किया गया है। हमने इसमें लगाया हुआ भी है। छत्तीसगढ़ में पुलिस एसआई की जगह निकली थी, जिसमें छत्तीसगढ़ का स्थायी निवासी होना जरूरी है। इसी प्रकार से उत्तराखंड में भी जगह निकली थी, जिसमें भी स्थायी निवासी मांगा गया। तो हमारी मांग ये है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को महत्व देते हुए स्थायी निवासी करने की कृपा करें, मतलब स्थायी निवासी कंपलसरी करें। जो नोटिफिकेशन निकला हुआ है उसमें अभी भी सुधार किया जा सकता है। क्या शुभ नाम है? जी, शुभ नाम आपका? मेरा नाम जयराम मिश्रा है। कबाड़ी मोहल्ला में सट्टा पर्ची काटते हुए सिटी कोतवाली ने युवक को पकड़ा है। मुखबिर से सूचना मिलने के बाद सिटी कोतवाली पुलिस ने कबाड़ी मोहल्ले में दबिश देते हुए डेकाहा निवासी रजनीश शर्मा को सट्टा पर्ची काटते हुए रंगे हाथ पकड़ा है, जिसके पास से 3020 रुपए के साथ पेन व सट्टा पर्ची बरामद की गई है। उक्त मामले में रीवा 24 न्यूज को थाना प्रभारी सिटी कोतवाली ने जानकारी दी। मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि रजनीश शर्मा ढकाहा का है, ये कबाड़ी मोहल्ला में सट्टा पट्टी काट रहा है। इस सूचना पर उप निरीक्षक दीपक तिवारी के नेतृत्व में टीम कबाड़ी मोहल्ला भेजी गई थी, जो आरोपी रजनीश पिता राजेश शर्मा निवासी ढकाहा को 3020 रुपये नगद और नए सट्टा पट्टी के पकड़ा गया है। प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। इसके ऊपर पूर्व में भी कई मामले हैं। पूर्व की जानकारी, उसका आपराधिक रिकॉर्ड निकाला जा रहा है, उस हिसाब से कार्रवाई की जा रही है। सेन समाज द्वारा पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए आरोपियों पर कार्यवाही की मांग की गई है। विगत दिवस मनगमा थाना क्षेत्र अंतर्गत जय प्रकाश सेन नामक युवक की लाश नहर में मिली थी, जिस पर परिवारजनों द्वारा हत्या का आरोप लगाया जा रहा है। उनका कहना है कि शिवम तिवारी नामक युवक से मृतक का विवाद चल रहा था, उसी ने हत्या कर लाश को नहर में साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से फेंका है। और भी अन्य साक्ष्य मौजूद हैं, परंतु पुलिस द्वारा कार्यवाही न किए जाने के चलते सेन समाज ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही 2 अन्य मामलों पर न्याय हेतु गुहार लगाई है। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज को मृतक के भाई अनिल सेन द्वारा जानकारी दी गई। छुपाने के तौर पर लाश को नहर में फेंका गया और ये पूरी साजिश है। इसमें कई संदिग्ध आरोपियों का संदेह है कि ये कई लोग मिल के 6-7 की संख्या में थे। हमने किसी को देखा नहीं करते, लेकिन हमको संदेह है कि ये मारा कहीं और गया है। इस छुपाने के तौर पर वहाँ पे फेंका गया, जबकि बाइक का तेल कोई चढ़ेगा और गाड़ी फिसल के गिरती है अगर नहर में, तो कोई तेल का पेट्रोल का पाइप नहीं बंद करता है स्विच। एक चीज़। दूसरी चीज़, स्विच की जो मेन स्विच की चाबी थी, उसमें चाबी भी बरामद नहीं हुई है बाइक में। और जहाँ पे हत्या इनकी की गई है वहाँ पे सर एक मुझे ढूंढने पर हाथ के कलाई की राखी मिली है, उसके हाथ की बधी है जो। और दूसरी चीज़ जो है तो बाइक के कांच के टुकड़े मिले हैं और ब्लेड जहाँ से उसको लादा गया है, बाइकों में लाद के फेंकने का नियोजन किया गया, वहाँ से लेके और जहाँ फेंका गया वहाँ तक ब्लेड के पूरे सैंपल के कतार मिले हैं। तो इससे साफ साबित है कि उनकी हत्या की गई है। और ये साक्ष्य, और जो और मेरे साली का लड़का था उसका पूरा मुंह और आंख में जब अगर लगता है, ऐसा साबित प्रतीत होता है कि उसको गोली से मारा गया, क्योंकि वो एक आंख नहीं थी, नाक नहीं था। तो अगर ऐसी घटना से उसकी मृत्यु होती तो आंख और नाक तो नहीं खत्म हो जाते शरीर के अंग। और आरोपी हमारा पड़ोसी ही है, शिवम तिवारी नाम का। उसके पिता का श्रवण तिवारी नाम है, जबकि कई 3-4 महीने से हमारा उसका विवाद चल रहा था। कई रिपोर्टें हैं, FIR हैं। तो पुलिस आज तक विवेचना नहीं की उसके संबंध में। हमने एसपी साहब को भी दिया, उसकी भी रिसीप्टिंग है हमारे पास, लेकिन न एसपी साहब उसमें कोई एक्शन लिए, न आज तक पुलिस कार्यवाही की। अब वो कई बार धमकी भी अभी भी दे रहा है, इसके बावजूद भी धमकी दे रहा है कि मैं अभी तो एक मारा हूँ, अभी शांत नहीं रहोगे तो और आगे होगा। इससे पूरा साबित होता है कि एक को अगर गिरफ्तारी हो जाए
तो पता नहीं कि कितने उसमें ग्रुप में है, वो पूरे पर्दाफाश पुलिस कर सकती है। एक को कातिल को पकड़ लिया जाएगा तो पूरे वो अकेले तो किया नहीं, ये बात तय है, लेकिन कितने उसमें हैं तो सब सामने आ जाएंगे। कई आदमियों का मिली भगत है इसमें और सबका सहयोग से मारा गया, हमारे भाई की हत्या की गई और हम सबको मारने की चैलेंज कर रहे हैं, एक का नहीं। और उसके मामा जो है तो कुलगामा थाना में कौन से पद पर हैं, सतना जिले के हम नहीं जानते हैं, पुलिस विभाग में या मतलब कौन से पद पर हैं ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन उनका प्रशासनिक विभागीय दबाव है, इसलिए पुलिस उल्टा हमारे उसके ऊपर एक के ऊपर मुकदमा, हमारे तीन भाइयों का जिसका मर्डर हुआ उसके ऊपर भी न्यायालय में चालान पेश होना है। हम लोग 2 लोग अपनी जमानत कराए, उसको नाबालिग था तो बाल न्यायालय में पेश नहीं किए, डायरी नहीं लाए पुलिस, अभी उसकी हत्या हो गई रक्षाबंधन के दिन। हम सुबह दूसरे दिन जानकारी हुई, सुबह जब खोजबीन करने गए तो वहीं घर से हमारे दूर 1 किलोमीटर नहर में दोनों मृतक पाए गए। और अब चलने से पहले प्रमुख खबरें एक बार फिर। लॉकडाउन नियम में संशोधन करते हुए सिर्फ रविवार को लॉकडाउन करने का निर्णय लिया गया। सिविल लाइन पुलिस ने पुलिस लिखे 4 पहिया वाहन से 2 पेटी नशीली कप सिरप बरामद की। पुरानी रंजिश के चलते आरोपी ने चलाई गोली, बाल बाल बचा आरोपी। और पुलिस मुख्यालय से कई कर्मचारियों हेतु कोरोना वायरस गाइडलाइन जारी। आज के अंक में इतना ही। फिर ये रिवर 24 न्यूज। नमस्कार।